आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 12% का रिटर्न आ रहा है, लेकिन वो क्या है? वो एब्सोल्यूट रिटर्न है, CAGR है या XIRR है? ये सोचने वाली बात है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है। अगर कोई भी चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदी है और उसे 150 रुपये में बेच दिया है तो आपका 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब कि आपका एब्सोल्यूट रिटर्न हो गया 50% का। तो जितना भी आपका प्रॉफिट है उसका परसेंटेज आपके परचेजिंग प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एब्सोल्यूट रिटर्न निकल आएगा। ओके, और ऐसे ही सर CAGR क्या होता है? CAGR का फुल फॉर्म होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न। इसका मतलब ये है कि कंपाउंडेड कैसे ग्रो किया है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूंगा कि अगर आपने कहीं पे 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और वो 6 साल में बढ़ के 200 रुपए हो गए हैं तो आपका CAGR 12% का है। ठीक है, मतलब कि जब 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए तो पहले साल में 112 बना, फिर 112 से 12% आया, फिर उसके बाद में जो अमाउंट आया उसके बाद में 12% और ऐड ऑन करेंगे। इस तरीके से ओवरऑल जो ग्रोथ हुई, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है वो आपकी 12% की है। इसका फॉर्मूला हम स्क्रीन पे दिखाएंगे जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं CAGR को। ओके, और सर XIR क्या होता है सर? XIRR होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या होता है? ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जो मैंने अभी तक आपको बताया, एब्सोल्यूट और CAGR। ये बेसिकली लमसम वगैरह में काम आता है जहाँ पे आपने एक ही बार इन्वेस्टमेंट की है और फ्रैक्शंस में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या SIP के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आपने किसी स्टॉक में लगाया हुआ हो या किसी प्रॉपर्टी में लगाया हो या म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाया हो, ठीक है। लेकिन XIRR में हम तब उसे यूज़ करेंगे जब हमारे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो, ठीक है। पहली चीज़ IRR आपने कई बार सुना होगा, बहुत ज़्यादा इन है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। IRR मतलब कि कितना रिटर्न वो पॉलिसी जनरेट करके हमें दे रही है। तो XIRR क्या है? XIRR हमें बताता है कि जितने फ्रैक्शंस में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके बाद में जितने फ्रैक्शंस में आप विड्रॉ कर रहे हैं या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे जब भी वो बुकिंग हो रही है उसमें तो उसका कितना मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में रिटर्न आया, उसका पूरे का एवरेज आपको निकाल के देता है। तो सर इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या रहता है? देखिए, अगर आपके मल्टीपल रिटर्न है तो बेस्ट है XIRR। XIRR देखेंगे तभी आपको रियल रिटर्न का जानकारी होगा कि आपका पोर्टफोलियो किस परसेंटेज में आपको रिटर्न दे रहा है। तो सर जब भी लोग म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं वहाँ पे वो बड़े बड़े रिटर्न देखते हैं 30%, 35%, तो वो लोग क्या गलती करते हैं उस टाइम पे? बेसिकली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड होता है वहाँ पे आप देखेंगे तो CAGR का फॉर्मूला वो लोग अपनाते हैं। बट द थिंग इज कि लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक लोगों के साथ में ये है, क्योंकि मैं कई लोगों से मिलता रहता हूँ और उनके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स देखता हूँ। तो अभी पीछे ही मैं एक व्यक्ति से मिला, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को ऐसे एनालाइज किया कि उनका एब्सोल्यूट रिटर्न किसी एक फंड में 80% था और किसी एक फंड में 15% था और किसी एक फंड में 55% का था। तो उनका लॉजिक ये था कि जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है उनको हम रखते हैं और जहाँ पे कम रिटर्न आ रहा है उनको हम विड्रॉ कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे उस पोर्टफोलियो स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं था कि कब इन्वेस्टमेंट किया है और कब विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे XIRR अगर उनका निकला हुआ होता और वहाँ पे दिखा रहा होता तभी वो रियल तरीके से उसको एनालिसिस करके ये पता लगा पाते कि कौन से फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है उनको और कौन से फंड में ज़्यादा रिटर्न नहीं आया है। क्योंकि 80% वाला हो सकता है कि वो 5 साल पहले इन्वेस्ट करके आ रहे हैं और जिसमें 15% रिटर्न आया वो हो सकता है 6 महीने पहले का इन्वेस्टमेंट हो। तो वो आप कैसे पता लगाओगे? वो आप XIRR के थ्रू पता लगाएंगे। तो सर जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ जितना आपने बताया, तो अगर कोई भी इंसान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो जो रिटर्न्स हैं तो उसमें हमें ये देखना है कि वो CAGR है या XIRR है, तो कुछ ऐसे ही है सर? XIRR देखना ज़्यादा लॉजिकल है। ओके, तो सर CAGR का क्या यूज है, वो कब यूज में आता है सर? देखिए, मैंने आपको बताया कि जब आप कोई लमसम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें कोई फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा और फ्रैक्शनल विड्रॉल नहीं हो रहा है तब CAGR का लॉजिक सही होता है। तब वो CAGR और XIRR बराबर आएगा आपका। तो सर जैसा कि आपने बताया कि जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि XIR है तो आप SIP के लिए यूज़ करें और CAGR है जब आपने लमसम करना हो। लेकिन सर अब यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो परसेंटेज देख के इन्वेस्टमेंट कर लिया होगा और या फिर करते आ रहे होंगे, तो वो कंफ्यूज होंगे कि उनका रिटर्न किस तरीके का रिटर्न है, CAGR है या XIR है।
तो वो सर उनके हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर किसी को भी इस मद्देनज़र हेल्प चाहिए है तो हम आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेंगे। हमारे पास में एक ऐसा टूल है कि हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर देंगे और आपको ये बता देंगे कि किसमें कितना एक्सआईआर आ रहा है। साथ में हम आपको ये भी बता देंगे कि आपके फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप हमसे संपर्क कीजिए, अपनी डिटेल शेयर कीजिए और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें बताएँगे। वेरी नाइस सर, ये तो लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा जो ये चीज़ें खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सिर्फ आपको रिटर्न नहीं देखना, परसेंटेज नहीं देखनी, आपको समझना है कि वो असलियत में क्या है। ना तो आप सिर्फ नंबर्स में खुश हो जाएंगे, रियलिटी में नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस डिफरेंस को समझ पाए और बेटर रिटर्न्स गेन कर सकें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।